इसकी हम चर्चा करेंगे। 27 क्या कहता है? मैथ्स का सबसे इजी चैप्टर है चैप्टर 7। ठीक है, मात्र 2 फॉर्मूले से एक चैप्टर खत्म हो जाता है, बाकी चीज कुछ करना ही नहीं होता। अभी है क्या 2 फॉर्मूले, क्या चीज है इसके अंदर वो बताता है। चैप्टर नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर का नाम है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था? बच्चों ने आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट का मतलब? हाँ, कोऑर्डिनेट का मतलब होता था जहां पे आपने बेटा एक्स और वाई दोनों के बारे में जाना था, इन दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेट्स। अब इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम क्या करेंगे वो बताता हूं। जैसे मान लो लाइन है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। अब इस लाइन का मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब बच्चा बोलेगा सर आप एक काम करो, यहाँ पे स्केल रखो, यहाँ पे स्केल रखो, नाप लो डिस्टेंस, है कि नहीं? बट ऐसे नहीं करना, मुझे क्या निकालना है? विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालना है। मतलब डिस्टेंस निकालने की इसकी मदद से, कोऑर्डिनेट्स की मदद से। यहाँ पे एक्स हो जाएगा और वाई, यहाँ भी एक एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और एक वाई। मगर यहाँ पे हम x1 बोल देंगे, इसको x2 बोल देंगे। ठीक है, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं? आपको लगाना है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हटा दो, y2 में से y1 हटा दो। ठीक है, ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ये 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मुझे बताना है किस टाइप का क्वाड्रेटल बनेगा इससे। क्वाड्रेटल मतलब 4 साइड की क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रेटल कैसे, कौन सा टाइप का बनेगा? जिसमें मतलब पैरेललोग्राम बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा वो चेक कर लेते हैं। देखो, अब इसको मान लेता हूं मैं, ये पॉइंट हमारा ए है, इस पॉइंट को मान लो यहां लिख लेता हूं, ए मान लेता हूं -1 -2। ठीक है, और बी मान लेता हूं 1, 0, सी मान लेता हूं -1, 2 और डी मान लेता हूं -3, 0। किसी प्रकार की दिक्कत? आप लिख लो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहेगा आपसे? अंडर रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सुनना, डिस्टेंस किसके बीच में लगा रहे हैं? ए बी। एक बार फॉर्मूला लिख देना, सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x2। ये y1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? y2। तो दिक्कत? अब x2 माइनस x1 तो 1 माइनस -1, तो ब्रैकेट लगाएंगे तब भी 2 साइन आएगा, तो हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो दिक्कत? स्क्वायर क्यों लगाने अंदर पता है? बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। स्क्वायर से लगता था कि जो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर कभी भी चीज नेगेटिव नहीं होती, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? इमेजिनरी नंबर। प्लस y2 कितना है हमारा? 0। y1 कितना है? माइनस फॉर्मूले में y1 -2। जब भी 2 साइन इकट्ठे आएंगे तो क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। अब आगे बढ़ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 + 0 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब रूट में से वो चीज बाहर आती है जिसका पेयर बन जाता है। ये इसको खोलेंगे 2 × 2 × 2 होगा। अब इसका पेयर बन गया 2 का 1, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। इस 2 का पेयर नहीं बन पाया तो अंदर ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी हमने ए बी निकाला, अब क्या निकालेंगे? बी सी। तरीका वही रहेगा। अब की बार क्या हो जाएगा? ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1 y2। x1 में से x2 माइनस करेंगे, फॉर्मूला कहता है x2 कितना है हमारा? 1 और x1 कितना है? -1। x1 हमारा क्या है? 1 -1 प्लस स्क्वायर। अब y2 कितना है हमारा? y2 हमारा 2 है और y1 कितना है? 0। 2 - 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, अंडर ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब माइनस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 - 0 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे,
माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब इसे सॉल्व करा था 8 को पेयर बना के, तो क्या बन गया था ये आपका 2 2 2 बन गया। समझ में आ रहा है कैसे बना था ये, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया। कोई दिक्कत, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ साइड में करके दिखा रहा हूँ, आप लोग आगे करेंगे, ठीक है। अब बीसी के बाद जो निकालना है वो निकाल लें सीडी। सीडी कितना है हमारा, वो सेम फॉर्मूला लगेगा। अब की बार ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। x1 कितना है, x2 कितना सॉरी -3, x1 कितना -1, तो यहाँ भी माइनस है और फॉर्मूला भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस बना दिया हमने, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 0 में से -2 माइनस करेंगे, प्लस 0 - 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 रह जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, प्लस ये क्या रहेगा माइनस का 2 रह जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, यही माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसे क्या लिख देंगे हम 2 2 2 लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ए बी निकाला हमने, बी सी निकाला हमने, सी डी निकाला। अब क्या निकाल लेते हैं, डी ए निकाल लेते हैं। डी ए बोल लो, ए डी बोल लो, बात एक ही है, फॉर्मूला ये लगेगा। x2 कितना होगा हमारा, अब डी ए बोल रहे हो तो भैया इसे x1 मान लो, इसे x2, इसे y1 और ये y2। तो x2 कितना है आपका, x2 आपको कितना होगा -1, और x1 कितना है वो भी क्या है माइनस का, तो प्लस का बन जाएगा 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई कुछ भी ले लो, अब डी ए ले लो, ए डी ले लो, बात एक ही है, तो दिक्कत। अब x2 हो गया, ये x1 हो गया, प्लस y2 कितना है हमारा -2, y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 3 - 2 2 का स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो भैया -2 रह जाएगा, इसका स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। 1 रूट का 8 क्या रहेगा आपका 2 रहेगा, जो आपने देखा था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब सुनो, अब सारे ए बी निकाला वो भी 2√2, बी सी निकाला वो भी 2√2, सी डी निकाला वो भी 2√2, और डी ए निकाला वो भी 2√2, चारों साइड बराबर है। तो आप बोल दो सही तो स्क्वायर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है, मतलब सही साइड बराबर है इसके, तो समझ मारेगा नहीं। मगर जब भी स्क्वायर है तो आपको डायगोनल भी चेक करना है, क्या चेक करना है, डायगोनल। बिना डायगोनल चेक करे आप स्क्वायर बोल दो तो आंसर गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। डायगोनल कैसे चेक करेंगे, डायगोनल का मतलब क्या होता है पहले सर वो बता दो। जैसे स्क्वायर है, यहां से यहां तक जो ये जोड़ देते हैं इसको डायगोनल बोलते हैं, और यहां से यहां तक इसे जोड़ देते हैं डायगोनल। मतलब दो वर्टेक्स को हम जोड़ देंगे, जो लाइन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, जैसे इसका नाम दिया था हमने ए बी सी और डी, ए डायगोनल हो जाएगा ए सी, दूसरा क्या हो जाएगा बी डी। ये भी निकालने पड़ेंगे हमें। ए सी कितना हो जाएगा हमारा, ए सी निकालो, ए सी में x1 x2 y1 y2, x2 कितना है -1, x1 कितना है ये -1 है, तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस था ना ये, तो यहाँ फॉर्मूले माइनस तो प्लस हो गया। y2 कितना है 2, y1 कितना है -2, तो भी कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस से माइनस कट गया तो 0 हो गया, स्क्वायर फॉर्मूले में माइनस से माइनस कट गया 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 मतलब 0 रह जाएगा। 2 2 4, 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा 68। समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा बताइए, 16 जो होता है 0 + 16 रह जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि 16 को क्या लिख सकते हैं हम, पेयर बन गया, तो कितना आंसर 4 आ गया। कोई दिक्कत, हमारा एसी भी निकल गया, हमारा डीए भी निकल गया, और हम एक और निकाल लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये डायगोनल नहीं था, एसी डायगोनल है। अब एसी के बाद जो हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, दूसरा क्या है बी डी, डी और डी, x1 ये रहा, x2 ये रहा, y1 ये रहा, y2 ये रहा, ठीक है जी। बीडी कैसे निकलेगा, आप ऐसे मत निकालना पेपर में, साइड में जगह नहीं है, आप नीचे लिखना
कब ध्यान देना, कभी भी एक लाइन में दो अलग अलग कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब दो पार्ट की कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। एक लाइन में एक ही, जैसे मान लो बी डी है तो डी की कैलकुलेशन चलेगी पूरी लाइन में। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डी निकालते बराबर पड़ोसी में एसी, एसी नेक्स्ट स्टेप में होगा। सही हमारी कहानी। नेक्स्ट देख लो बी डी कैसे निकलेगा। बी डी निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, x2 कितना है -3, x1 कितना है 1, इसका स्क्वायर, प्लस इसमें y2 कितना है 0 और y1 कितना है वो भी 0। तब क्या होगा इसके अंदर माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 हो गया और प्लस 0, तो 0 कुछ लिखने का फायदा नहीं है। माइनस का स्क्वायर करोगे क्या हो जाए प्लस, और 4 का करोगे 16, और 16 को मैंने अभी बताया कैसे लिख सकते हैं 4 × 4। आंसर आपका अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 4। ये भी 4 वो भी 4। अब भाई ये क्या हुआ, डायगोनल भी बराबर आ गए, साइड भी बराबर आ गई, तो उसका मतलब क्या है स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेंटल का डायगोनल भी बराबर हो जाए और उसके साइड भी बराबर हो जाए तो उसे क्या बोल सकते हैं स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं स्क्वायर। अब कि ए बी बराबर किसके, सी डी के, ए बी बराबर किसके बी सी के, और बी सी बराबर किसके सी डी के, और सी डी बराबर किसके डी के, मतलब किसके बराबर है 2√2 के। ये था। दूसरा क्या पता चला, ए सी किसके बराबर बी डी के। जब ए सी बराबर बी डी के है और वो किसके बराबर है 4 के, इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। ये क्या है हमारा स्क्वायर। सर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, इस क्वेश्चन बोलता है रिलेशनशिप बताओ x और y का। इसका x और y का है क्या, ये एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10 है, चैप्टर नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th है। कहते हैं रिलेशनशिप बताओ x और y का। आजकल संबंध बन नहीं पा रहे हैं, मतलब टिक नहीं पा रहे संबंध। आज बनते कल चले आते, कल बनते परसों चले आते, छोड़ो अलग बात है। बट हमें x और y दोनों का रिलेशनशिप बता रहा है क्या, और कंडीशन क्या गिवन है, पॉइंट जो एक्स वाई का जो पॉइंट है, जिसको मतलब जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई, वो क्या बराबर दूरी पे किससे, इन दोनों पॉइंट से। मतलब हम कहते हैं ये कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट को पी मान लेते हैं, ये पॉइंट पी बराबर दूरी पे है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं बी। मतलब ए और बी से पॉइंट पी बराबर दूरी पे है। इसको मान लेते हैं पॉइंट्स कितने एक्स और वाई, ए वाले को क्या मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स इसके 3,6, इसका क्या मान लेते हैं -3,4। उम्मीद करता हूं अगर समझ में आया होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या पता है, मुझे पता है मैं डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिखूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसका आंसर यहां से स्टार्ट है, ये क्वेश्चन था ऊपर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, x2 में से x1 हटा दो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 में से y1 हटा दो और उसका स्क्वायर कर दो। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब डिस्टेंस, मुझे क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है जो AP है वो बराबर किसके है, B के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया जो x और y है ना वो इक्विडिस्टेंट में किससे, A से और B में। इक्विडिस्टेंट मतलब जितना डिस्टेंस AP का होगा उतनी डिस्टेंस किसका होगा, PB का होगा। यहां से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब AP की जो डिस्टेंस हम लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वो से नोट कर जाएगा, कर जाएगा। यहाँ पे x2 कितना दे रखा है, AP में ये ना AP x2 x है, x1 क्या है 3 लिख लेते। ये स्क्वायर, ये रूट से रूट निपट जाएगा। स्क्वायरिंग को सेट कर लो, करके नहीं दिखाना, रूट से रूट काट लो, काट के भी नहीं दिखाना, बट वो अंडरस्टूड है, कट गए। x2 कितना है, x है, और x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है और y1 कितना है 6, इसका स्क्वायर। तो दिक्कत समझ में आ रहा है, यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, x2 कितना है, अब b और p, x2 कितना हो जाएगा हमारा x1 और x2, x हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसे x1 मान ले, इसे x2 मान रहे हैं हम। और x ये कितना हो जाएगा, माइनस का पहले से ही है तो यहाँ भी माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा।
इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है, y2 हमारा y है और y1 कितना है, कितना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत सर हमारे क्लियर है यहाँ तक? कैसे करेंगे सुनो ध्यान से। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलेगा, बच्चे क्या करते थे, एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके लिख देते थे। गलत है भाई, वो मल्टीप्लाई में जब होता है ना तब होता वो, बट ये माइनस में है। तो क्या करेंगे, इसका आइडेंटिटी खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में इसके साथ, तीनों मल्टीप्लाई में। आगे बढ़ लेते हैं, इसका फॉर्मूला बोलेंगे a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 माइनस 2 a कितना है भाई और b कितना है 6। यहां फॉर्मूला बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a कितना है x और b कितना है 3। ठीक है, a कितना है x और b कितना है 3। तो हमारे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी देख लेंगे। ये भी खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या रहता है बी स्क्वायर का, मतलब a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 a कितना है भाई और b कितना है 4 आपका। सब में हमने आइडेंटिटी खोल दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और जहां a माइनस बी का स्क्वायर वो खोल दिया। अब देखते हैं सॉल्व हो सकता है आगे। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा और 36 जुड़ सकते हैं, पूछो कैसे, दो सबके है अब प्लस में 9 और 30 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 45 माइनस का 2 3 6 और साथ में हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 6 जा साथ में y। यहां भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा 9 और 16 जोड़ जाएगा 25 हो जाएगा प्लस 2 3 कितना होता है 6 साथ में x प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 8 वाई। कोई दिक्कत, ये एक्स स्क्वायर है ये वेक्टर दोनों पॉजिटिव है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका वाई स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव है तो ये भी कट जाएगा। और कुछ, अब जो है एक साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पे 45 है उसको उधर ले जाते हैं, x तो x ये प्लस का 6x है इधर ले आते हैं, ये माइनस का 6x हो जाएगा। मैं काम करो x और y के रिलेशनशिप बताना ना, आप दोनों साथ लिख लो, ये भी x आ गया और यहाँ पे क्या बचा साथ में माइनस का 12y बचे, मतलब x और y एक साथ कर लो, बाकी सब उधर ले जाओ, बाकी सबके जो बिना x y वाला है वहां पर भी दिख रहा होगा भाई माइनस का 8y इधर का भाई समझ में आ रहा है कह रहा क्या है मैंने, हम कर कह रहे हैं जो x वाले उनको साथ में कर रहे हैं और y वाले को भी साथ में, रिलेशनशिप बताया दोनों का x और y का तो साथ में कर दिया, और जो बिना x और y वाला है उसको ले जाते हैं। एक वहां पे क्या माइनस का 8y है तो इधर आ गया प्लस का 8y हो गया, ये साथ में आ गए, वहां पे क्या बचा 25 और प्लस का 40 हो जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। क्या हो रहा है माइनस का x और माइनस का x तो क्या हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाता है 12y और 8y। अब माइनस 12 यहाँ पे क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस तो माइनस का क्या रह जाएगा बताओ यार माइनस का 4y, वहां पे क्या बचेगा माइनस का 20, यहां से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेने से क्या होगा ये माइनस का प्लस का बन जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, ये माइनस का प्लस का बन जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा खाली y रह जाएगा, क्योंकि माइनस 4 तो पूरा कॉमन ले लिया, ये माइनस का 20 हो जाएगा। 4 को तो ले जाओ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस का 4 नीचे आ जाएगा इसको के साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, माइनस माइनस कट गया 4 बाई 20, तुम्हारा आंसर जो बचा वो क्या बचा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नया ये रिलेशनशिप था किसका x और y का, 3x प्लस y आप करेंगे तो 5 आ जाएगा जो आपका क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे।